अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। सुनहरे लोग में आज की शख्सियत है हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ शायरा मोहतरमा सादिया हरीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा था तो। अच्छा, आपका सादिया हरीम साहिबा, आपकी पैदाइश यूपी यानी कि बांकेपन का शहर लखनऊ। जी लखनऊ की पैदाइश है हमारी। तो कितना अरसा तक वहाँ थी, फिर हिजरत किया आपने? नहीं, हम 1946 में हमारी पैदाइश हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। जनवरी 1946। और फिर वालिदैन ने, हम तो साल भर के थे, मेरे ख्याल में 1.5 साल के, तो उस वक्त अच्छा, मतलब बहुत कम उम्र में हिजरत हो गई है। लेके आए थे। हाँ, वो लोग वहाँ से आए वापस यहाँ। जी जी जी, वालिदैन हमारे जी जी जी, हमको उस वक्त वहाँ से लेके आए। मतलब सारा ख़ानदान आया था हमारा। जी जी। और नाना मेरे लखनऊ के, हमारे नाना जो थे वो तंबाकू का उनका कारखाना, अहमद हुसैन दिलदार हुसैन के नाम से, वो काफ़ी मशहूर, लोग जानते हैं उनको। बहरहाल तो बस उनको लोगों ने कह दिया था कि तो हिजरत करके कराची आई थी आप? जी, सब लोग आए थे, सारी फैमिली पूरा चार्टर प्लेन करके। अच्छा, हमारे नाना आए सबको लेके। और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो कुछ दिन यहाँ रहे, फिर चले गए। तो आपकी बचपन की यादें कुछ शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन? जी बिल्कुल, बचपन बहुत अच्छा हमारा बचपन गुजरा है। यहाँ ये जो न्यू टाउन की मस्जिद है, उसके बिल्कुल पीछे की तरफ जो मकान बने हुए हैं, अच्छा, वहाँ चमन नवास एक कोठी थी 4000 गज की, कि जो हमारे नाना ने हमारी अम्मी को दी थी ख़रीद के यहाँ। हाँ। तो उसमें फिर हमारा बचपन वहाँ गुजरा। और सामने मलिक बागली हक्सन्स वाले जो थे, माशाल्लाह, उनकी कोठी थी। जी जी जी। तो काफ़ी अरसे के बाद तक हम लोग वहीं रहे। और फिर बाद में बहुत सारा कंजस्टेड सा, आपको पता हो गया, PCHS का हो गया था यहाँ पर। फिर हम लोग बाद में इधर वालदैन शिफ्ट हो गए। क्या सादिया हरीम साहिबा, आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी? जी, मेरी शादी हो गई थी 22 साल की उम्र में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब उस ज़माने में ट्रेंड यही था कि माँ बाप वालिदैन जो है वो बच्चों की शादी जल्द कर दे, कम उम्र में। मालूम नहीं, हाँ, ज़्यादातर यही ट्रेंड था उस ज़माने में। हो गई थी। हमने अपने, बल्कि हमारे अपने ख़ानदान में, अपनी कज़न्स में भी सबसे पहले हमारी शादी हुई थी। अच्छा, सादिया हरीम साहब, आपके क्या शायरी विरासत में मिली थी? आपके चचा भी शायर थे, आपके खाला भी शायर थी? हमारी खाला जो थी वो शायरा थी, लेकिन उनका इंतकाल तो हमारी अम्मी की शादी से पहले ही हो गया था। जी जी। और ये फिर बाद में चचा मेरे शायरी करते थे, लेकिन वो तो उनसे पता होता था जब हम लोग लखनऊ जाते थे तो मुलाकात होती थी, वरना तो वो वहाँ कन्नौज में होते थे, ज़मीनें वगैरह जो उनका वहाँ था, क्योंकि हमारे दादा जो थे वो ताल्लुक़ेदार थे। हाँ। लखनऊ में, वो कन्नौज के। अच्छा जी। तो आपकी शायरी क्या स्कूल के ज़माने से दौरान ही शुरू हो गई? जी 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 जी, शुरू हो गई थी। लेकिन ये था कि क्योंकि हमारे वालिद ज़रा बहुत मजहबी ख्यालात के थे, और पर्दे वगैरह का ज़्यादा था उस ज़माने में, तो आपको मालूम है। जी जी। तो और फिर ये कि वो हमको तो कभी भी कहीं पढ़ने के लिए तो हम जा नहीं सकते। बस ये था कि हम वहीं जो स्कूल में कुछ हो गया, बैतबाजियाँ हो गई या जो हो गया तो। अच्छा, शुरू में आप शायरी की जो शुरुआत थी आपकी, उसी दौरान आपने नात भी लिखी थी? जी, सबसे पहले, बल्कि हमने जब अब आप देखें 12, 13, 14 साल का की जो बचपन ही होता है, उस वक्त की शायरी को हम ये वो नहीं करते कि ये कोई बहुत ही आला किस्म की होगी। बहरहाल जो भी थी, और नात लिखी थी हमने। और वो क्योंकि ज़ाहिर है उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लिहाज था। हाँ। ये नहीं था कि हम डरते थे किसी वो से, लेकिन वालिदैन का एक लिहाज, बड़ों का अदब छोटों का लिहाज का होता था। जी जी। तो हमको तो ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम अब्बा को कहें कि ये हमारी गज़ल है, आप सुनिए। तो नात हमने उनको सुनाई थी। तो वो नात फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखी हुई थी। वो काफ़ी अरसे के बाद फिर उन्होंने हमको कहा कि देखो तुम्हारी। अच्छा, सादिया साहिबा, आपकी शादी क्या
पसंद की आपकी थी या घर वालों ने? हमारी शादी आपसे ये बड़ा हमारे ख़ानदानी ही के थे जिनके साथ हमारी शादी हुई है। और हमारे यहाँ असल में ये है कि अरेंज में मैरिजेस भी होती हैं, तब भी लड़कियों से ज़रूर पूछा जाता है। हाँ। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि मर्दों ने फ़ैसला कर लिया और शादी हो गई, ये हो गई। औरतों की से होता है ज़्यादा हमारे पूरे ख़ानदान में। और उसमें यह है कि हम लोग ज़ाहिर है कि और जिसकी शादी हो रही है उससे भी मशवरा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर शहद आते जाते तो आपके थे कितने तो बच्चे हैं? में हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? जी। चारों पाकिस्तान में? चारों पाकिस्तान में नहीं हैं, 2 बेटे बाहर हैं और सबसे बड़ा बेटा बाहर है बहरीन में और छोटा बेटा रियाद में। अच्छा। तो बेटी और एक बेटा यहाँ ही है। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। तो ये बड़ी खुशी की बात है। चलें, 2 बच्चे तो आपके करीब हैं। हाँ, लेकिन वो बच्चे आते रहते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो शादी के बाद आपका जो है हिजरत जो है आप करके लाड़काना चली जी, गई? शादी के बाद असल में क्योंकि हमारे शोहर की वहाँ ज़मीनें ज़िम्मेदारी, लिहाजा हम वहाँ चले गए थे। जी, बिल्कुल। और लेकिन वहाँ हमारा बस आना जाना होता अच्छा, रहा। अच्छा। हम मुस्तकिल नहीं रहे कभी, ये कि हम सालों वहाँ रहते नहीं, बस हम जाते थे भी कराची। लाड़काना में अदबी तंजीम थी जी। अरबाब कलम, अरबाब कलम, और उससे वाबस्ता रही हैं आप? उससे वाबस्ता रहे और उससे पहले और काफ़ी एक्टिविटी भी की आपने? जी बहुत। उससे पहले ये था कि अशफाक साहब थे वहाँ पर और ये अपने मुस्लिम शमीम साहब भी वहीं पर थे लड़काना में जी, ही। जी, हाँ। और वहाँ ये होता था कि जब क्लब के मुशायरे होते थे या पब्लिक जहाँ वो होती थी तो उस ज़माने में बुरा समझा जाता था कि ख़वातीन बैठ के वहाँ, मतलब कराची की तो बात नहीं थी लेकिन लाड़काना में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम फिर वहाँ हम नहीं पढ़ते थे। वहाँ कैफ रिजवानी साहब अपने उस ज़माने में असल में ख़वातीन मुशायरा नहीं पढ़ती थी? जी नहीं। तो आपकी जो गज़ल है या शेर हैं वो कैफ रिजवानी साहब पढ़ते थे कि सादिया हरीम के हम पीछे कमरे में बैठे हुए सुन रहे होते थे। अच्छा, आपके अब तक कितने मजमूए हैं? आ गई का एक लम्हा, ज़ाफ़त जी, सबसे पहले है दर्द मुश्तरक। अच्छा, दर्द उसके बाद आगही का एक लम्हा, फिर ज़राफ़त तमाम शुद्ध उसी के साथ आई थी क्योंकि कुछ अर्सा हमने तंज़िया भी शायरी की है, बल्कि काफ़ी कराची के मुशायरे पढ़े हैं और दुबई भी गए हैं। और उसके बाद फिर अभी ये रंग मेरे दरवाज़े पर आई है और देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी दी। और दर्द मुश्तरक रंग मेरे दरवाजे, मरे दर्वाजे, रंग मेरे दरवाजे, मेरे दरवाजे। जी। तो इसमें से ज़्यादा पजीराई किसको मिली भाई? जो दर्द मुश्तरक का तो मैं 3रा एडिशन छपवाया है अभी माशाल्लाह। और बाकी तो अभी पहुँची। आपका मतलब बहुत ज़्यादा पसंद किया गया? वो पसंद किया गया था, लोगों ने पूछा, लेकिन ये कि बाकी जो है वो भी अब क्योंकि हमने इस में बहुत लेट छपवाई हैं। जी। समझिए 25-30 साल जब हम पढ़ चुके और बड़े हमने जय्यद शुरा के साथ मुशायरा पढ़ा, रईस साहब के साथ, जी, जी। इन लोगों सब के साथ पढ़ा। तो ताबिश साहब या रागिब साहब कहते थे कि भाई तुम अपनी किताब कब छपवाओगे? माशाल्लाह, बहुत सीनियर शोरा है, बहुत शोरा, बड़े नाम है पाकिस्तान के। महशर साहब, ये सब लोग उस ज़माने में समझिए हमने राज साहब की सदारत में, राज इलाहाबादी साहब, उनकी सदारत में मैंने सिविक सेंटर में मुशायरा हुआ था। जी जी। वहाँ हमने पढ़ा है। और उसमें मोहसिन साहब भी थे, मोहसिन भोपाली साहब थे, और अपने ये थे हिमायत अली शायर साहब थे। तो महशर साहब हमने मतलब काफ़ी जितने भी, मतलब आपने सीनियर पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन शोरा उनके साथ पढ़ा है, उनके साथ सबा अकबर आबादी साहब के साथ सीखने को मिला उनकी सदारत में। माशाल्लाह। देखिए हमारा क्योंकि असल में बासित साहब माहौल ऐसा नहीं था कि हम कहीं जाते और हम कहीं जाके बैठते और किसी शायर से कहते कि आप हमारी कोई इस्लाह करें। नहीं, देखिए शायर या तो होता है या नहीं होता, क्या कहना, पैदा होता है शायर। हमारे अंदर एक थी
हाँ। और हम कहते थे, आपका मतलब शायर पैदा होता है, पैदा नहीं किया जाता। नहीं बनता नहीं है, हाँ, बनाया शायर नहीं जा जबरदस्ती नहीं आ पाता, बनाया नहीं जा सकता। ना ना ना। हाँ, अगर उसमें स्पार्क नहीं है जी। और अगर वो उसमें एक जो होती है वो सलाहियतें जो है, सलाहियत जो अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगर नहीं होती है तो फिर आप किसी को मार मार के शायर नहीं बना सकते। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो कितना भी सिखा लें, वो नहीं, उसमें नहीं। वो बात नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, तो हमारे नाज़रीन को अपने कुछ शेर जो आपके मकबूल हैं वो सुनाना पसंद करेंगे, मकबूल अशार तो पता जो पब्लिक में ज़्यादा आपको पजीराई मिली हो। हाँ, देखिए, एक तो हम पब्लिक, खैर हमने बहुत मुशायरे पढ़े। एक ज़माने में हमने कराची का कोई मुशायरा ऐसा नहीं था कि जो नहीं हुआ, हम जिसमें नहीं होते थे। हमने बहुत मुशायरे पढ़े और ज़ाहिर जो भी पसंद किया। अब हम जी जी। ये तो देखिए दूसरे बता सकते हैं, शायर अपने मुंह से हाँ। मिट्ठू मियाँ मिट्ठू क्या हाँ, बने, नहीं, जो आप बेहतर आप हमें- समझती हैं। लेकिन हाँ। बहरहाल ये अभी कि जो एक गज़ल है, अभी तो खैर ताज़ा ही है, कि ये मैं आपको सुनाई दे रही हूँ कि नक़ीब वक्त सदाएं लगा रहा है अभी, नक़ीब नक़ीब वक्त वक्त लगा रहा है सदाएं अभी। लगा रहा है अभी, क्या बात है, कि रोज़ हश्र का नज़दीक आ रहा है अभी। क्या कहने, क्या कहने। बढ़ा है हब्स भी, फैली हुई है जुल्मत शब, फैली हुई, बढ़ा है हब्स भी, हाँ, बढ़ा है फैली हब्स हुई भी, है फैली हुई जुल्मत जुल्मत शब, मगर वो दूर से कुछ जगमगा रहा है मगर वो अभी। दूर से मगर वो दूर से कुछ जगमगा कुछ रहा जगमगा है रहा है। अभी, क्या अभी, और क्या? जो हम चराग जलाएं तो रोशनी होगी, वाह वाह, जो हम चराग जलाएं तो रोशनी हो, तो रोशनी होगी। हाँ। मुखालिफों का दिया टिमटिमा रहा है अभी, मुखालिफों का दिया टिमटिमा और हमें रहा तो है। दे भी चुका वो मोहब्बतों का खिराज, क्या कहने, हमें तो दे भी चुका वो मोहब्बतों का खिराज। क्या बात है। तुम्हें तुम्हारे साथ जो कुर्बत बढ़ा रहा है, तुम्हारे साथ जो कुर्बत बढ़ा रहा है, तुम्हारे साथ क्या जो कहने, कुर्बत क्या बढ़ा कहने। रहा है अभी। बहुत खूब, बहुत खूब। और उम्मीद रहम की रखना ना, उम्मीद रहम की रखना न तुम, कि फिर एक बार वाह, तुम्हें वो ज़द पे निशाने की ला रहा है क्या अभी। कहने, क्या कहने। तुम्हें वो ज़द पे निशाने की ला रहा है अभी, और जो हो सका तो बिठा देगा तख्त पर, लेकिन वाह वाह, जो हो सका तो बिठा देगा तख्त पर, लेकिन हाँ। तुम्हारे वास्ते तख्ता बना रहा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या जो हो अच्छा। सका तो क्या अच्छा बिठा है। देगा वाह, वाह, वाह। तख्त पर, लेकिन वाह, तुम्हारे वास्ते तख्ता बना रहा है अभी। क्या और मकता है कि हरीम भेज रहा है वो क्यों पैगाम आखिर, हाँ हाँ, भेज रहा है, हरीम भेज रहा है वो क्यों पैगाम आखिर, हाँ, हमारे ज़ब्त को क्या आजमा रहा है अभी। हमारे ज़ब्त को क्या आजमा जी, रहा है अभी। जी। क्या अच्छा कहा वो, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये बताइए कि सादिया हरीम साहिबा, आपकी बेटी मारिया कुरैशी और बेटा फवाद फारूकी जी दोनों शायरी करते हैं, कैसा देख रही हैं आप दोनों को? जी, हाँ। असल में हमारे सब बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जो है अदनान फ़ारूकी उनसे छोटा है, नोमान फ़ारूकी, और फवाद है, मारिया है, फिर फवाद है सबसे छोटा। तो हमारे सब बच्चों में है। ये तो एक तरह से समझिए कि हमारे ख़ानदान में भी एक ये ज़रूरी नहीं थी कि कोई मुशायरे ही पढ़ रहा है कर रहा है, लेकिन एक बचपन से हमने देखा, जब हम छोटे थे लखनऊ जाते थे हम, तो हमारे वहाँ कोठी में ये उस वक्त तो खैर हम बहुत छोटे थे, लेकिन हमें इतना याद है जिगर साहब आए थे वहाँ, जिगर मुरादाबादी, तो वहाँ आके रुके थे, और हमारे मामू वगैरह ये लोग बहुत मुशायरे शायरे करवाते रहते थे लखनऊ में। तो एक मतलब माहौल था, क्या कहने, एक हमारे यहाँ के, हाँ, एक तो अदबी माहौल था पहले से। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे सीखने को बहुत मौके मिला जी। और हमारे वालिद भी नहीं, हमारे वालिद का से नहीं, क्योंकि मज़हब की तरफ बहुत रुझान था। जी, जी। तो उन्होंने तो शायरी तो कहते थे भाई खुराफात हो, लेकिन नाते वगैरह उन्होंने कहीं एक आध कह के फिर वो उन्होंने उसको नहीं वो बढ़ाया ज़्यादा के करते। अच्छा, आपकी रहनुमाई पाकिस्तान के बड़े शोरा जिनमें ताबिश देहलवी है, मैशर बदावीनी है, रागिब मुरादाबादी, सहर अंसारी। नहीं, मैशर साहब का तो इंतकाल हो चुका था,
हुआ ये कि जब हम वहाँ जाजिब कुरैशी, मोहसिन लड़काना भोपाली, नहीं, जाजिब साहब ने रहनुमाई नहीं की। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है, और मोहसिन साहब से भी रहनुमाई नहीं मिली। लेकिन हाँ ये हुआ, देखिए कि जब हम लड़काना में थे तो वहाँ पर बड़ा अच्छा हमें माहौल मिल गया था, बड़े अच्छे मुशायरे होते थे। फिर जब लेकिन हम आते जाते रहते थे, तो जब हम कराची आए हैं और फिर यहाँ हमने मुशायरा पढ़ा है, हमने तरह ही मुशायरे पढ़े हैं बज़्म आरज़ू के। क्या बात, जो मुनव्वर अब्बास एजुकेट के घर पे होता था, जी हाँ, बहुत आरज़ू लखनवी साहब की, उसके हम समझिए मुस्तकिल थे। हर महीने होता था एक तरह मुशायरा, और हम हर महीने जाते थे। और कभी वो किसी की सदारत में होता था, कभी ये सबा साहब की सदारत। बल्कि मुझे हमें अभी भी याद है बहुत अच्छा कि जब हमने एक तरह ही गज़ल थी तो हमने शेर पढ़ा उसका, तो सबा साहब सब ये इनके आदिल, इनके पितादार आदिल के वालिद जो थे उनकी सदारत थी, तो उन्होंने मुझे हमें कहा कि जीती रहो बेटी। तो मतलब ये दाद उनकी थी। और वैसे ये हौसला मिलता है बड़े लोग अगर आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमको देखिए उस ज़माने में ये होता था कि आज की तरह की ना मुशायरे होते थे। आज तो मुशायरे तो नहीं है, आई एम सॉरी टू से कि ये एक शो होता है। जी। आप उसको कह लें, हर आदमी चाहता है, नहीं, हाँ। और उस ज़माने में ये नहीं होता था कि 10,000 शायर बुला लिए, फिर तो आखिर में शामियाना नहीं रह जाता था सदर जब। लेकिन उस वक्त ये था कि जब हम बड़े अच्छे, बहुत अच्छे मुशायरे होते थे। ताबिश साहब की भी उसमें सदारत में पढ़े, और एक बहुत शुरू का मुशायरा जो साहब की सदारत थी, वो तो खैर बहुत शुरू की बात है, ये आर्ट्स काउंसिल में ही हुआ था, वहाँ पढ़ा। तो ये अदबी दायरा के नाम से एक तंजीम थी हमारी। तो उसमें कभी साजिद अली साजिद जो थे मरहूम, उनके घर पे होती थी, कभी मुनीर सैफ़ी करवा देते थे। इस तरह से वो कभी अथर शाह के यहाँ, तो वो अदबी दायरा के नाम से होता था। तो उसमें बड़े ज़ाहिर है कि सारे लोग आते थे। और उसमें होता उस वक्त ये था कि जब घरों की नशिस्तें होती थी ज़ाहिर है, और जब वहाँ हमारे सीनियर्स बैठे होते थे, रागिब साहब हैं या ताबिश साहब हैं कोई, तो वो जो एक दरमियान में एक आता है था वक्फा कि अभी शुरू नहीं हुआ है, लोग आ रहे बोल रहे, तो कोई ना कोई बात, या वो चाय और खाने के दरमियान की। तो मैं ये आपसे सादिया हरीम साहब कह रहा था कि आपकी जो गज़लें हैं उसमें आपके तजुर्बे और मुशाहिदात बड़े नज़र आते हैं। जी, इसके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, हम लोग जो कहते हैं, अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम लोग अपने मुतालिक कहते हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ अशार में कोई मजमून बांध दिया, तो अक्सर ये फेसबुक पे डाला तो लोग पूछ लगते क्या हुआ क्या हुआ। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, हम मुशाहदा करते हैं। और जैसे कि लिखने वाला और शायर हसास तबीयत का होता है, तो ज़ाहिर है कि कोई किसी पे दूसरे पे गुजरती है, तो हम फील करते हैं उसको कि ये किस तरह से इसका क्या अल्लाह ना करे हम अगर उससे गुजरे तो हमें क्या महसूस होगा। तो फिर वो हम ज़ाहिर है कि अच्छा, आपके बारे में ये बहुत मशहूर है कि आप मुश्किल अल्फाज से भी अपने शेरों को नहीं, बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, ये मेरे लिए अगर ये मशहूर किया किसी ने तो उसने बिल्कुल गलत मशहूर किया कि हम बहुत, जहाँ हमें महसूस होता है कि कोई वो मतलब ज़्यादातर ज़रूरी नहीं, कभी कभार, मतलब कभी बिल्कुल भी नहीं। हमारी आपने क्लियर नहीं, आप हमारा सारा कलाम देख लीजिए, कहीं कहीं होता है कि अगर ज़रूरत है, ज़रूरत शेरी है, अल्फाज हमें कोई मुतबादिल उसका वो नहीं हो रहा। सादिया हरीम साहिबा, आप जो हैं बहुत सारे ममालिक के मुशायरे पढ़े हैं। ममालिक देखिए नहीं, हम दुबई गए थे और वहाँ का ही हमने पढ़ा है मुशायरा, और उसके अलावा नहीं, उसके अलावा हम नहीं गए पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हमने कराची में ही पढ़ा या लड़काना में पढ़े। अच्छा, सच्ची बात है, सिंध में पढ़े या कराची? हाँ, इसलिए क्योंकि एक दफ़ा हुआ था ये कि आप मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा।
तो वो जो मैं पहले आपको वो बता रहे थे हम के ताबिश साहब वाला, तो वो ये होता था कि वो शायर कुछ ना कुछ किसी मौजू पे बात करते थे। जब वो शुरू हम लोग फिर हम उनसे पूछते थे कि इस तरह मुस्तमिल है कि नहीं मुस्तमिल क्या है, तो वो हमारे एजुकेशन होती थी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि भाई जैसे हम हैं, मुझसे उन्होंने कहा कि भाई तुम किताबें पढ़ो, रूस की किताबें। ज़ाहिर मुझे तो शुरू में बिल्कुल नहीं पता था, बस हम कहते थे और क्या वो अल्लाह मियाँ की तरफ से होता था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो वो फिर क्योंकि इसमें बारीकियाँ होती हैं, खफी है, कहीं जली है, कहीं शुतरगुरबा है, तो कहाँ है, तो वो हमेशा, तो उससे फिर हमने किताबें पढ़ी। हमने ज़्यादातर हमने अपनी किताबों से वो रहनुमाई हासिल की। वैसे फिर ये था कि रागिब साहब से ताबिश अगर हमें कोई होता था हम पूछ लेते थे कि आप ये बताइए सही है, या अपने हम असरों से, या सहर अंसारी साहब से, क्योंकि ज़ाहिर है वो साहिब इल्म है और हमें इसमें पूछने में कोई याद नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और आपस में हमारे जो साथी हैं, आपस में हम लोग सुनाते भाई देखो ये शेर अच्छा लग रहा कि नहीं, कमज़ोर तो नहीं, किसी का नहीं ये है, हाँ ठीक है, और कोई चीज़ और चीज़ चेंज कर दो। जैसे एक वाक़या मैं आपको बताऊँ, हम के वो उन्होंने इकबाल अज़ीम साहब ने बताया था कि उन्होंने एक शेर कहा कि टूटी दीवार का वो एक दीवार का साया भी बहुत होता है, पाँव थक जाए अगर राह में चलते चलते, पाँव थक जाए राह तो में वो कहने लगे कि किसी से मैंने पूछा, उन्होंने कि भाई दोस्त से अपने मशवरा के देखो कैसा शेर, तो उसने कहा कि एक की जगह टूटी कर दो। तो इकबाल अज़ीम साहब कहेंगे कि मैंने फिर वहाँ पर टूटी दीवार का पाँव थक जाए अगर राह में चलते चलते, टूटी दीवार का साया भी बहुत होता है, पाँव थक जाए अगर राह में चलते चलते। आप देखिए शेर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। असल में पहले के शायर बड़े लोग थे, सब और समझते थे कहाँ इस्लाह हो रही है, कहाँ नहीं बिल्कुल। तो फिर हमने अपनी गज़लें रखी और हमने किताबें रखी। जब इन लोगों ने हमसे कहा भाई ये पढ़ो, तो वो हम पढ़ी और उसके बाद हमने उसको मतलब बाकायदा, देखिए अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं, असातिज़ा को पढ़ें, बिल्कुल अगर नहीं पढ़ेंगे ये नहीं कि आपने, जैसे ताबिश साहब ने एक बात कही थी कि तुम अशार कहती हो कहो, और जो भी आता है कहो, कह के रख दो, और फिर 4-5 दिन के बाद दोबारा देखो। आप यकीन मानिए बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम कह देते हैं और कह के छोड़ दिया, और 1-2-3 दिन के बाद फिर देखा तो उससे बेहतर कोई चीज़ हमारे जहन में आ जाती है। इसलिए तो वो काता वाले दौड़ी वाली बात नहीं होना चाहिए। सादिया हरीम साहिबा, आपने देखा है कि आर्ट काउंसिल ऑफ कराची का एक बड़ा इदारा है अदबी सकाफती हवाले से, तो गुज़िश्ता 15-16 सालों में काफ़ी काम हो रहा है। 16 आलमी मुशायरे हो चुके हैं अदब और सकाफत के हवाले से। जो सदर हैं वहाँ के मोहम्मद अहमद शाह बहुत ही एक्टिव नज़र आते हैं, जो आर्ट काउंसिल कराची का कई पाकिस्तान में बड़ा नाम है। और कैसा देख रही हैं आप क्या समझती हैं कि कराची के लोग भी शिरकत कर रहे हैं? और कराची के लोग शिरकत तो कर रहे हैं जी, लेकिन ये कि कराची के शोरा आपको उतने वहाँ पर चंद लोगों के अलावा नज़र नहीं आएंगे। तो मतलब आपका और बढ़ने चाहिए, मतलब देखिए ज़्यादा आप, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे शोरा हैं। जी। अब मैं कोई हम अब बात करें तो जनरल बात कर रहे हैं, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा यहाँ से मेरे ख्याल में शोरा नहीं बुलाए जाते और शहरों में कि जितने ज़्यादा यहाँ आते हैं। और आर्ट्स काउंसिल में वही चंद लोग हैं, ये हम नहीं कहते, सब कहते हैं कि वही चंद लोग हैं कि जिनको बिल्कुल आप खुद देखते हैं। अच्छा, तो वो नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन अब अपनी उनकी जो भी पॉलिसी होगी हम ना कभी मुशावरे, मतलब आपका मतलब ये है कि और बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बिल्कुल।
अच्छा सादिया हरीम साहिबा, ये बताइए कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में शायर जो है वो लिख नहीं रहे, शायर जो है आए नहीं रहे, लेकिन पढ़ रहे हैं। ये तो बहुत ही वैसा टॉपिक है, आपने छेड़ दिया है। और नहीं, अब आप देखिए ना, नए शायर और शायरात जो आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और लिख नहीं रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। हाँ, और तो ये इसकी क्या, ये कहाँ पर रोका जा सकता है, कैसे बेहतरी आ सकती है? वो है कि हमारे एक शेर है कि इसके बारे में आप तो बहुत सीनियर शायरा है माशाल्लाह हमारे मुल्क। जी, मैं 69 से मैंने मुशायरे पढ़ना हमने शुरू किए हैं, और बहुत सी ऐसी शायरात हैं कि जिनको अक्सर हमसे, खैर हम तो इसको करते नहीं इसलिए कि कोई किसी को ये याद नहीं रहता है कि क्या शेर अच्छा होना चाहिए। शेर लोग याद रखते हैं कि यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, ये करो वो। मेरा सवाल था आने वालों के लिए। हाँ, आने वालों के लिए आपका मगर शेर कह रहे हैं। हम तो अलग बैठकर गोशे आफियत में तमाशाए अहले अदब देखते हैं। क्या कहने, क्या कहने, हम तो तमाशा देख रहे हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं हालात को। और बल्कि एक और चीज़ इसी तरह की मैंने हम तो भाई कह देते हैं, इसलिए देखिए ना हम किसी से ख़रीदते हैं, जी जी बिल्कुल, और ना हम बेचते। हाँ, हम अच्छा कहें बुरा कहें हम कहते हैं, हाँ, वो हमारी अपनी हद तक है। हाँ, ठीक है ना। जी बिल्कुल। तो हमने तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कह दी हैं कि जो लोग वो दुम पे पैर पड़ने वाली के लोगों के जो बेचते हैं या करते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं। मेरा कहने का मतलब है, आप पाकिस्तान की नामवर मारूफ शायरा भी हैं और सीनियर भी हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो आने वाले जो नए लोग हैं उनमें कौन से नाम देख रहे हैं आप, शायर और शायरात में? देखिए, कुछ होता है जहन में कि भाई ये अच्छे शायर आ रहे हैं? जो देखिए, जहाँ तक के ताल्लुक़ है, जैसे हमारे यहाँ नौजवानों की बात कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं हमारा ये क्या इसका नाम है, अब तो वो दुबई चला गया है, कैसर मुनव्वर अच्छी कर रहा है, कामरान नफीस, मतलब ये नौजवानों की बात करी, हमारे तो बच्चे हैं। हाँ, नए आने वालों की बात कर रही हैं आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बच्चा और है, और है पंजाब से ही ताल्लुक़ है उनका, वो दुबई में है, उसका नाम है अदनान मुनव्वर। बहुत अच्छे उसके अशार होते हैं। और शायरात में मुश्किल फैसला है, शायरात मुश्किल फैसला है, लेकिन मैंने कहा आपसे शायरात देखिए, पहले इतनी शायरात नहीं होती, ना शायर होते थे इतने, ना शायरात। सच्ची बिल्कुल ऐसे ही है इतनी। अब तो वो बरसाती वो जो कहते हैं ना मेढक, उसकी तरह से अब शायर निकल आए हैं, शायरात भी। मतलब ये इसमें कोई एक रानी के खाली शायर नहीं, सब टोकरा भर के निकल आए हैं इतने। और उसमें ऐसे भी बहुत से हैं कि जो बकौल आपके पढ़ रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। जी जी। तो अब उसके लिए मैं आपको क्या बताऊँ, शायरात का आप बता रही थी। हाँ, मैं ठीक है, कह रही हैं। अच्छा, अब कहने दें, अब हम क्या कर सकते हैं। हम अच्छा, तो आखिर में लेकिन सिर्फ हम सिर्फ ये एक चीज़ कहना चाहते हैं, बल्कि ये भी हमारी कि उसका है, आपको मैं ये सुनाना चाहती हूँ एक गज़ल, अगर सुना दें तो। गज़ल है, हाँ गज़ल कहिए, लेकिन हम के है जिनके ऊपर मुखालिफत की, मुनाफिकत की नकाब चेहरे, हमारी नज़रों में आज उन सब के हो गए बेहिजाब चेहरे। बेहिजाब चेहरे, ये कैसे बेचेहरा लोग हैं सब कि जिनकी पहचान कुछ नहीं है। क्या कहने, अदब की महफिल में आ गए हैं, कहाँ से मिसले शराब चेहरे। और बड़े बड़े नामवर थे जिनकी किताब ठेलों पे बिक रही है। वाह 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 वाह। बड़े बड़े नामवर थे जिनकी किताब ठेलों पे बिक रही है। क्या कहने, जो आज मसनद नशी हैं, उनके न होंगे एक दिन जनाब चेहरे। क्या बात। और जो दूसरों से चिराग लेकर, ये आपको बताना चाह रही थी, हम बताना चाह रहे थे कि जो दूसरों से चिराग लेकर
अदब की शमें जला रहे हैं। वाह। ये सिर्फ 2 दिन की रोशनी है, न होंगे ऐसे हुबाब चेहरे। वाह, देखिए वाह। हुबाब उसको भी कहते हैं कि जो एक ये छोटी छोटी जो लाइट्स नहीं होती हैं, जी जी जी, हाँ। मुकुम में और मुकुम में उसमें जो सितारों की तरह अक्सर उसे भी हुबाब कहते हैं। खुशी के मौके पे जलाते हैं। हाँ हाँ, जो वो उसको भी हुबाब कहते हैं। अच्छा, और अदब खरीदा न इसको बेचा, ये शायरी रब ने की वदीयत। हाँ। रहेंगे कायम हमेशा ऐसे उफुक पे मिसले शहाब चेहरे। चेहरे, क्या कहने। रहेंगे कायम हमेशा ऐसे उफुक पे मिसले शहाब चेहरे। हाँ। और मकता है कि हरीम बेहतर है, ऐसे लोगों से कर लिया जाए अब किनारा। वाह वाह वाह। हरीम बेहतर है, ऐसे लोगों से कर लिया जाए अब किनारा, के मुनकशिफ हो गए हैं हम पर हाँ। छुपे हुए बेहिसाब चेहरे। क्या कहने। ये थी नाज़रीन सादिया हरीम साहिबा। सादिया हरीम साहिबा, आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई, शुक्रिया आपका। बहुत उम्दा गुफ्तगू की आपने, बहुत मालूमात हमें हुई। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की मारूफ शायरा और सीनियर तरीन शायरा सादिया हरीम साहिबा। और हमारे चैनल सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली शख्सियत तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।